हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सपेंसेस की पहचान। इसके पहले वीडियो में हम आपको एसेट्स क्या है, एसेट्स की पहचान कैसे की जाती है वो पढ़ा दिए हैं। उसके बाद से लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का डेफिनेशन, लायबिलिटी के टाइप्स और लायबिलिटी की पहचान किस प्रकार की जाती है वो भी पढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ इनकम की पहचान किस प्रकार की जाती है वो भी पढ़ा दिया गया है। आज आपका ये लास्ट सेशन है। एक्सपेंसेस की पहचान यानी एक्सपेंसेस क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। साथ में एक्सपेंसेस की पहचान किस प्रकार की जाती है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो यदि वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट को एक्सपेंसेस समझ में नहीं आता है कि किस किस आइटम्स को एक्सपेंसेस कहा जाता है। स्टूडेंट्स वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कब एसेट्स कहेंगे, कब लायबिलिटी कहेंगे, कब इनकम कहेंगे और कब एक्सपेंसेस कहेंगे। यही बात समझ में नहीं आता है। तो यदि आपको एसेट्स की प्रॉब्लम है, लायबिलिटी की प्रॉब्लम है, इनकम की प्रॉब्लम है और एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम है तो इन तीनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन में हम आपको एक्सपेंसेस की पहचान बताएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, पेड से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज होते हैं। पेड से संबंधित आइटम्स क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एक्सपेंसेज होते हैं। जैसे में हम आपको कहते हैं, जैसे में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट केवल लिखते हैं तो इंटरेस्ट को इनकम माना जाता है। पहले बात समझ लीजिए, क्या माना जाता है? इनकम। अगर इसी चीज को अगर हम लिख देते हैं इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड आपके लिए एक्सपेंसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेज हो जाएगा। जैसे में हम लिख देते हैं डोनेशन, तो डोनेशन इनकम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? डोनेशन इनकम होता है। अब लिख दिया जाए डोनेशन पेड, तो डोनेशन पेड आपके लिए क्या हो जाएगा? तो डोनेशन पेड आपके लिए एक्सपेंसेज हो जाएगा। अब बात आपको समझ में आ रहा है? जैसे में हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है और सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है। लेकिन क्वेश्चन में दिया रहे सब्सक्रिप्शन पेड, तो सब्सक्रिप्शन पेड क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन पेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। एक और हम एग्जांपल आपको ये इधर दे देते हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंट, तो रेंट एक्सपेंसेज ही होता है, याद रख लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंट पेड, तो रेंट पेड आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेज ही कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है चार्ज से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज होते हैं। क्या चीज से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज होते हैं? तो चार्ज से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज होते हैं। जैसे में बैंक, बैंक चार्ज, इसमें चार्ज जुड़ चुका है तो बैंक चार्ज आपके लिए एक्सपेंसेज होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज,
बैंक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें चार्ज जुटा हुआ है, एक्सपेंसेज है। एडमिशन चार्ज, एडमिशन चार्ज ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। सब में चार्ज जुटा हुआ है ना, इसमें भी चार्ज जुटा हुआ है, इसमें भी चार्ज, वर्ब 3 है, चार्ज भी होता है, चार्ज भी होता है। एडमिशन चार्ज ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है, चार्ज से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है, तीसरा टॉपिक कह रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेज से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज ही होते हैं। एक्सपेंसेज से संबंधित आइटम्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेज ही होते हैं। लेकिन बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब एक्सपेंसेज होते हैं। मतलब तीन ऐसे एक्सपेंसेस के आइटम्स होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन तीनों को छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी सारे एक्सपेंसेज आएंगे वो सब आपके लिए एक्सपेंसेज ही कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेज, इसमें एक्सपेंसेस जुड़ा है तो आपके लिए क्या कहलाएगा, तो आपके लिए एक्सपेंसेस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे में ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जुड़ा है तो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेज ही कहलाएगा। जैसे कि और हम एग्जांपल देते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जुड़ा है तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेज ही कहलाएगा। और हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है, आपके लिए एक्सपेंसेज ही है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस, तो आपके लिए ये एक्सपेंसेज ही है। मतलब जिस आइटम्स के साथ एक्सपेंसेज लगा रहेगा वो आपको एक्सपेंसेस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इन तीनों को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, ये हम बताते हैं ये तीनों आइटम्स आपके लिए क्या क्या है। पहला है, एक नंबर, आउटस्टैंडिंग को हम लोग शॉर्ट में O/S लिख सकते हैं, इसको आउटस्टैंडिंग पढ़ा जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज याद रख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपके लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी होता है। 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो याद रख लीजिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। तीसरा समझ लीजिए, ये बता दिया गया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस याद रख लीजिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आपके लिए एसेट्स होता है। यदि आप एसेट्स का वीडियो नहीं देखे हैं, लायबिलिटी का भी वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा टॉपिक है, लॉस से संबंधित आइटम्स एक्सपेंसेज ही होते हैं। मतलब जिस आइटम्स के साथ लॉस लग जाएगा उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, एक्सपेंसेज। जैसे में लिखेंगे, लॉस फ्रॉम, लॉस फ्रॉम
लॉस फ्रॉम कैंटीन, तो लॉस फ्रॉम कैंटीन आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा। जैसे में हम लिख देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लॉस फ्रॉम होटल, तो लॉस फ्रॉम होटल आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा लॉस फ्रॉम रूम रेंट, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ये भी आपके लिए एक्सपेंसेज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। लॉस से संबंधित आइटम्स आपके लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं। ये भी बात आपको क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक आपको याद रखना होगा, जैसे में रेंट, सैलरी, वेजेस, कैरेज, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स ETC, ये सब आइटम्स एक्सपेंसेज होते हैं। अब इसको आपको थोड़ा याद रखना होगा। ये जितने भी सारे आइटम्स आपको दिख रहे हैं, ये सब आइटम्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। जैसे में रेंट आपके लिए एक्सपेंसेज है, सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेज है, वेजेज आपके लिए एक्सपेंसेज है, कैरेज आपके लिए एक्सपेंसेज है, बैड डेब्ट्स आपके लिए एक्सपेंसेज है, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, स्टेशनरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। मतलब जितने भी सारे ये सब आइटम्स है, सब क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्लियर। तो अब हम आपको बेहतरीन एक ट्रिक समझाते हैं। ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए। पहला ट्रिक क्या है, तो पहला आपका जो ट्रिक है वो है, एक ही बार में याद हो जाएगा, पेड। दूसरा ट्रिक आपके लिए क्या था, तो दूसरा ट्रिक आपके लिए था चार्ज। तीसरा ट्रिक आपके लिए क्या था, तो एक्सपेंसेस। चौथा ट्रिक आपके लिए क्या था, लॉस। इन सभी आइटम से संबंधित क्या कहलाते हैं, तो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी जिस आइटम के साथ पेड जुटा होगा एक्सपेंसेस कहलाएगा, जिस आइटम्स के साथ चार्ज जुटा रहेगा एक्सपेंसेस कहलाएगा, जिस आइटम्स के साथ एक्सपेंसेस जुटा रहेगा एक्सपेंसेस कहलाएगा। बस तीन गो आइटम्स को छोड़कर बता दिया गया है। लॉस से संबंधित आइटम्स क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्लियर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। आई होप, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। कल के वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।